और मैडम साथ में ये भी बता दीजिए कि कहीं न कहीं आप भी सरकार का हिस्सा है। अभी आपने बताया कि मैंने पत्र व्यवहार किया तो सरकार ने आपकी क्यों नहीं सुनी? सबसे पहले कि यहाँ पर क्योंकि जो दोनों विषय है वो महानगर पालिका से संबंधित है। वो मतलब आमदार जो आप बोलते हो कि महानगर पालिका में जिसकी गोयल जी आंसर तो सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं सुन, क्या कर रही है हम लोग समझ में आ गया। आप सुनने के बाद डिसीजन लीजिए। हाँ, महानगर में दोनों ही विषय महानगर पालिका के हैं। आप ही सभी लोगों ने एक बार नहीं हजारों बार छापा है कि महानगर पालिका का सर्वोच्च नेता कौन है। तो महानगर पालिका के विषय में महानगर पालिका के प्रस्तावों में उसी सर्वोच्च नेता का नाम लिया जाएगा। बात रही मंत्रालय से, तो मंत्रालय से बार वाले विषय को न्याय मिला और बहुमत से पास किया हुआ प्रस्ताव विखंडित हुआ। तो लेट्स एनालाइज कि वो महानगर पालिका का विषय था कि वो आपके मंत्रालय का विषय था। तो लेट्स बी एनालिटिकल। एक क्वेश्चन, आपने कहा कि इस समय जो आप मैटर उठाए, जब आचार संहिता लागू हुआ तो तब क्या ये आपका शुभ मुहूर्त था? पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपने कहा कि 17 से 22 तक भ्रष्टाचार हुआ, तो 22 के बाद क्या भ्रष्टाचार की गंगा मुक्त हो गई कि उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इस पे आप सफाई दीजिए। तीसरी चीज, आप उसी में सत्ता में थी, जब सत्ता में थी तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, सबसे पहला आपका जो प्रश्न था कि अभी क्यों विषय लाई, वो तो मैं जवाब दे चुकी हूँ। दूसरा कि 17 से 22 भ्रष्टाचार हुआ, ये मेरी लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन है। मैं विषयों को ला रही हूँ, मैं जनरल कोट कभी नहीं करती हूँ, मैं विषयों पे बात करती हूँ। आपने मुझे जनरल कोटेशन देते हुए नहीं बोलेगा सब भ्रष्ट नहीं। मेरा कहने मतलब कि 22 के बाद से लेके 24 तक क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? मुझे बोलने दीजिए। जो मंडी की सुनिए, हाँ। मेरी भी जानकारी ले लीजिए, मैं पत्रकार हूँ। हाँ जी। जो जहाँ जहाँ मंडी बना, वो मंडी में दुकान इसलिए नहीं लगा कि मनपा के अधिकारियों को वसूली करना था। मैं खुद उसका गवाह हूँ। जैसर पार्क में मंडी समिति बना, बोला इसमें दुकान मत लगाओ, स्टेशन से लेके लगाओ ताकि मैं वसूली करूँ, और 5 बजे तक दुकान गायब रहता है, उसके बाद दुकान लगाते हैं, वसूली होती है। तो इसमें आप मनपा पे क्यों नहीं घसीटती? और 22 से 24 तक क्या मनपा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? अब मैं बोलूँ? हाँ, सबसे पहले 22 से 24 या 17 से 22 जिसमें मेरा अनुभव था। अभी मैं 2 विषय लाई हूँ, 2 विषय पे बोल रही हूँ। मेरा बिल्कुल जनरल कोड नहीं है कि हर विषय भ्रष्टाचार के है। मेरा बिल्कुल जनरल कोड नहीं है कि आने वाले विषय क्या होंगे। आप लोगों को विषय पता चलेंगे। 2 विषयों के लिए बहुत ही क्लियर पिक्चर दी हुई है। बात रही मार्केट की, जो आपने कहा कि मार्केट में महानगर पालिका जहाँ एक तरफ 11 करोड़ का कलेक्शन है रोड पे बैठने वाले लोगों से, और वो कलेक्शन किसका है, वो उत्पन्न किसका है, वो महानगर पालिका मतलब जनता के कोष का है। वहां दूसरी तरफ सालाना सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जो अभी रिन्यू किया है 3.5 लाख का कोटेशन, वो कोटेशन भी रिन्यू किया है जो कॉन्ट्रैक्टर को मर के 1 साल हो चुके हैं, वो अभी जीवित ही नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जीवित ही नहीं है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट महानगर पालिका ने किया है। तो वो 2 विषयों की जानकारी मुझे अभी मिली जब मैंने ये सारी चीजों से करके कमिश्नर और अधिकारियों से मैं मिली, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी या आने वाले समय पे होगी। तो मेरा जनरल कोर्ट नहीं है। दूसरा विषय कि मार्केट का जब कलेक्शन एक तरफ महानगर पालिका का 11 लाख है और मार्केट में बैठे हुए लोगों का कलेक्शन 3.5 लाख है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि मार्केट के बाहर जब महानगर पालिका के फेरी वाले जब बैठते हैं, जिनसे कलेक्शन मिल रहा है, वो फेरी वालों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो बाहर बैठे फेरी वाले हैं वो महानगर पालिका को उत्पन्न दे रहे हैं, और जो अंदर बैठे वाले फेरी वाले हैं वो ठेकेदार को उत्पन्न दे रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारा मार्केट का प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता और जो उद्देश्य था वो भी सक्सेसफुल होता, लेकिन हमारे यही डिसीजन के कारण आज रोड पर से भी फेरी वाले नहीं उठ रहे हैं। सिटिंग एमएलए को आपने इस चीज से संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने इसको खत्म करने का क्यों प्रयास किया? दोनों ही विषय जितने भी जनप्रतिनिधि थे, ऐसा कोई भी नहीं है जो अनभिज्ञ हो, क्योंकि वो महानगर पालिका में उस दौरान नगर सेविका थी। तो यहाँ मैं किसी आमदार या किसी सिटिंग एमएलए या माजी एमएलए को नहीं टारगेट कर रही हूँ। आपने कहा इन 2 विषय में कौन था, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है इन 2 विषयों में कौन था, इसलिए मैंने नाम लिया, वरना मुझे बिल्कुल शौक नहीं नाम लेने का। मेरा उद्देश्य है जनता के विषय को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा नीला जी, मेरा सवाल ये है कि आपने 2019 की बात की, आपने इसमें जो 7 मार्केट है उनका खुलासा किया, जो 2 हॉल हैं उसका खुलासा किया।
बाद में आपने ये भी बता दिया कि इसमें जो नेता है, हम जो पूछ रहे थे कि इसमें नेता कौन है, आपने नेता का भी नाम साफ कर दिया। क्या आने वाले समय में उस नेता का जो भ्रष्टाचार जैसे आपने इतना निकाल, आगे भी आपके चैनल के माध्यम से आएंगे? बहुत से विषय आएंगे, अभी तो एक एक करके मैं विषयों पे वर्किंग कर रही हूँ, उसका प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि विषय इतने सिंप्लीफाई हो कि जनता समझे। ये जो बोल रहे कि मार्केट के पीछे का पता था, मैं आपको बता दूं अच्छे लोगों ने फोन किया कि उनको नहीं पता था। आज अगर आप स्वीकार करते पता था तो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी पत्रकार बंधु ने कभी मार्केट के पीछे फाइनेंशियल कैलकुलेशन का लॉस नहीं बताया। सिर्फ फेरी वालों तक हम सीमित रहे, लेकिन बीओटी सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर 10 लाख की बन रही है, अगर आप दे रहे हो, सबसे बड़ी सवाल है यार, जो 25 लाख के आप चौक बनाते हैं, ना जाने क्या क्या बनाते हैं, मार्केट तो आप खुद अपने क्या बोलते हैं निधि से बना सकते थे। लेकिन क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि क्योंकि सर्वोच्च नेता ने कह दिया कि वो पारित हुआ, सारे मार्केट में कॉमन होगा। मैडम पत्रकारों को एक सवाल अभी उनको भी कहने दीजिए। पत्रकारों को दोष देने के बजाय हटकर है। हाँ जी, पीछे आपने एक बात कहते हुए कहा था कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़ाई कहाँ तक आई है, किस लड़ाई या की बात कर रहे फिर हो? आप अपने अधिकारों की लड़ाई की बात कर रही थी तब की बात, मतलब ये मेरी वो विशेष लड़ाई है। कानूनी एक रूप में मिनट, चल तो- रही है। हम नहीं, तो मैं क्या वो लड़ाई में आपकी कहाँ तक आई, या फिर आपने समझौता कर लिया है, ये क्या मेरी वो status लड़ाई है? कानूनी रूप में चल रही है। आप कानून में जाके पता लगा सकते हैं, हर चीज ऑन पेपर है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनता या आप क्या बोलते हैं पत्रकार बंधु उसका प्रचार प्रसार करके मुझे न्याय दिला सकते हैं। वो लड़ाई न्यायपूर्ण लड़ाई है, वो मैं लड़ रही हूँ, तो उसका मुझे नहीं लगता यहाँ पर उसकी जानकारी का कोई भी नहीं, आपने पब्लिक वीडियो से जारी करते हुए कनेक्टिविटी कहा है। था मैडम, आपने खुद वीडियो जारी तो किया था, मेरी सोशल लड़ाई मीडिया चालू पर है। वीडियो वो वायरल हुआ था। मैंने वीडियो हेल्प नहीं, मैंने अवगत कराने के लिए किया था, मैंने अवगत करा दिया। तो तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्टेटस क्या किया, फिर समझौता कर लिया आपने? मुझे देखिए, समझौता कुछ विषयों में नहीं होता है कभी भी, तो कुछ विषयों में न्याय के लिए आप लड़ते हो और वो लड़ाई चल रही है। आपने भी पत्रकारों को दोष दिया। Thank you for the मैडम concern. मैडम पत्रकारों को आपने दोष दिया कि मार्केट के बारे में किसी ने एक्सपोज मैं नहीं दोष किया। नहीं दे रही हूँ, मैं ये आपने बता कहा रही हूँ कि लोग पत्रकारों उतना को कहा, negative सोच सुनिए, आपके वर्ड है कि पत्रकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, मतलब पत्रकार कहीं ना कहीं नहीं, इस चीज से जागरूकता, अनजान देखिए, थे। इसको तो आप जागरूकता ये बताइए, बोलते हैं, आप दोष नहीं। जिसके इशारे पर जनहित की आवाज की आज इलेक्शन के मूवमेंट पे आप आवाज उठा रहे हो, उस लोक प्रतिनिधि ने या आपने इसके खिलाफ क्या किया? कोर्ट में गए, पुलिस कंप्लेंट की, ईडी के पास गए, भ्रष्टाचार के लिए गए, या एंटी करप्शन में गए? कुछ तो किया होगा ना आपने, या सिर्फ आपको चुनावी माहौल खराब करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचने के लिए कहा गया? ठीक है, सबसे पहले कि विषय को भ्रमित करने के लिए आप अगर ये कह रहे कि किसी और के कहने पे इनिशिएटिव लिया हो, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि महासभा में भी मैं ही थी जिसने 3 बार प्रस्ताव आया, 3 बार खुलकर विरोध किया, राइट? तो मैं किसी और के कहने पे नहीं, ईश्वर ने जो क्षमता मुझे दी है, जितना ज्ञान मुझे दिया है, उस हिसाब से मैं अपनी तरफ से छोटे ही लेवल पे सही कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सहारा मिला, साथ मिला, तो बड़े लेवल पे करूंगी। लेकिन विषय को नहीं, लेट मी कंप्लीट, विषय को भ्रमित करने के लिए बिना आधार के आप बोलोगे किसी और के कहने पे, मैंने दोनों विषय अगर दिए हैं तो पूरे तथ्य और सत्य के साथ दिए हैं, तो भ्रमित करने वाले कोटेशन मत बोलिए। इफ यू वांट टू से कहीं किसी के कहने पे है तो आप मुझे बताइए, प्रूव करिए। तो मैं किसी के कहने पे काम नहीं करती हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ। दूसरा आपका सवाल क्या था? चुनावी आपने क्या किया? हाँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, हाँ, आप जिस लोक प्रतिनिधि की समर्थक है उन्होंने या आपने क्या किया? मैं बोल रही हूँ, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, तो आप किसी एक व्यक्ति तक मुझे सीमित मत रखिए, ओके प्लीज। दूसरी बात, मैंने जो किया वो आप लोगों के सामने है। महासभा में उस विषय पे 3 बार मैंने पूरी तरीके से तथ्यों के साथ, ये जो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, सेम प्रेजेंटेशन मैंने महासभा में दिया था। आप सभी साक्षी है कि वोटिंग करने तक नहीं दिया था, जबकि जो का प्रस्ताव होता है कि उसमें वोटिंग होती है, लेकिन नहीं दिया गया था। कितना क्या बोला गया वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त भी मैंने आवाज उठाई थी और उस विषय पे न्याय एटलीस्ट इतना मिला कि विखंडन हो गया प्रस्ताव, बहुमत का प्रस्ताव विखंडन हुआ, ये आपको भी जानकारी है। मार्केट के लिए ऑलरेडी मैंने पत्र व्यवहार किया है, कमिश्नर सर ने एश्योर किया है कि वो उस पर एक्शन लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर भी न्याय मिलेगा। और नहीं मिला तो आप सब मिलकर साथ देंगे, जनता साथ देगी, हम उसमें न्याय लेने में सफल होंगे। मैडम, हाँ जी। मार्केट का विषय